नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करते हैं टॉप 10 की। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी सियासी दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। आज पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता रैलियां करेंगे और जनता से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। एक नजर डालते हैं आज होने वाली चुनावी रैलियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सासाराम और बक्सर में रैलियां करेंगे। लगभग 11 बजे बलिया उत्तर प्रदेश में उनकी रैली होने वाली है। तो 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रचार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं और कोई भी कसर ना रह जाए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सुबह 11:30 बजे मध्य प्रदेश के नीमच में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में दोपहर 2 बजे वो रैली करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में शाम 4 बजे उनकी रैली होने वाली है। और रैलियों के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पीछे नहीं है। कोलकाता में आज रोड शो वो करने वाले हैं। आपको बता दें कि कल उनका रोड शो यहां पर कैंसिल कर दिया गया था। रोड शो की इजाजत उन्हें नहीं दी गई थी। तो आज कोलकाता में वो रोड शो करने वाले हैं। क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए, कांग्रेस महासचिव हैं, सुबह 11:30 बजे हिमाचल प्रदेश के शिमला में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पंजाब के बठिंडा में दोपहर 2 बजे वो रैली करेंगी। और पंजाब के पठानकोट में शाम 4 बजे प्रियंका गांधी का रोड शो होने वाला है, जहां पर वो पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी। और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की भी महारैली आज होने वाली है। दोपहर 12:20 पर उत्तर प्रदेश के बलिया में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की ये साझा रैली होगी, जिसमें तीनों दिग्गज एक साथ नजर आएंगे। तो राहुल गांधी ने चुनावी घमासान के बीच न्यूज नेशन को सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। खास बातचीत में राहुल ने पीएम मोदी को क्या चैलेंज दिया, आइए सुनाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने चोरी नहीं की होती तो नरेंद्र मोदी कहते 5 मिनट में मैं इंक्वायरी करा रहा हूं। और राहुल गांधी का पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9 बजे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में ममता और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी और टीएमसी में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें दो टूक कहा है कि आने वाले दिनों में वो इंच इंच का बदला लेंगी। একদিন আসবে যারা আজকে এই কাজগুলো করছে প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা বদলা নেব, খুনের বদলে খুন দিয়ে নয়। যা দেখিয়েছেন তাই দেখবেন আয়নাতে। মনে রাখবেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব। অনেক অপমান বাংলাকে আপনারা করেছেন, আমাকে অনেক অপমান করেছেন, অনেক অসম্মান করেছেন, আমাকে গভর্নমেন্ট চালাতে দেন না। साउथ 24 परगना की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुलेआम चेतावनी दे डाली। चेतावनी इंच इंच का बदला लेने की। इंचिते इंचिते बदला नेबो। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल वोटिंग के लिए करने का आरोप लगाया। कहा कि शक है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं को वर्दी में पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। আর সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে এসে আমি সেন্ট্রাল ফোর্সকে ডিসরিগেট করি না, ডিসরেসপেক্ট করি না, কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স বেছে বেছে নিয়ে এসে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয় করছে কে? বিজেপির মালদা দক্ষিণে যে লড়াই করেছে ইলেকশনে সেই ক্যান্ডিডেটের বর একজন রিটায়ার্ড অফিসার। একজন রিটায়ার্ড অফিসার, রিটায়ার্ড অফিসাররা এইসব কাজ করতে পারে না, ইল্লিগাল। তা সত্ত্বেও গায়ের জোরে বিজেপি সেন্ট্রাল ফোর্সের নাম করে কতগুলো বিজেপির আরএসএস মার্কার লোককে নিয়ে এসছে এবং আমার ডাউট আছে কিছু আরএসএস এর লোককে ড্রেস পরিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কিনা, এটা আমার সন্দেহ আছে। আজকেও আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় বুথে গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ममता बनर्जी का केंद्रीय बलों पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप बढ़ा है। बीजेपी ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी को लोकतंत्र में आस्था नहीं है। लोकतंत्र में उनकी बिल्कुल आस्था नहीं है, क्योंकि उनको एहसास हो गया है ममता जा रही है, बीजेपी आ रही है, और इसलिए इस तरह के अनेक काम किए हैं।
द फिल्म एक्टर कमल हासन के एक बयान पर बवाल मच गया है। कमल हासन ने कहा है कि आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकी हिंदू था जिसका नाम नाथूराम गोडसे है। इस बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से कमल हासन की शिकायत की है। சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாத்துராம் கோட்சே. அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने तमिलनाडु के अरावकुरिची में चुनाव अभियान के दौरान ये विवादास्पद बयान दिया। आजाद हिंदुस्तान के पहले हिंदू आतंकवादी के कमल हासन के बयान पर सियासत गर्मा गई है। जहां तक नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी है वहां तक तो बात सही है, फिर आप उसके धर्म, जात और किस क्षेत्र का ये सब बातें करके तो आप, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आतंकवाद होता है, उसमें धर्म, जाति और क्षेत्र ढूंढना बहुत गलत बात है। उनको लगा कि महात्मा गांधी इस विभाजन के लिए जिम्मेदार है और उस सनकी में गांधी जी की हत्या गोडसे ने की है। वो उनका पर्सनल निर्णय है, व्यक्तिगत गुनाह है। तो कमल हसन जैसे लोग गोडसे का नाम हिंदू आतंकवाद से जोड़ते हैं, तो मैं मानता हूं कमल हसन और दिग्विजय सिंह में कोई फर्क नहीं है। धर्मगुरु जितेंद्र सरस्वती ने उनके बयान की निंदा की है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी कमल हासन के समर्थन में उतर आए हैं। ये आतंकवादी बता रहे हैं दूसरे के धर्मों के लोगों को, लेकिन ये हिंदुओं की सहनशीलता है कि हम सारी बातों को भुला करके भी शांति के साथ रहना चाहते हैं। और मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से कहूँगा, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो चाहे कमल हसन हो, आप कृपा करके नैरेटिव सेट करने का अभ्यास, हिंदू आतंकवादी कहने का अभ्यास छोड़ दीजिए। देश की आजादी में गांधी जी का वो रोल रहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आजादी में अपनी जान की बाजी लगाए रहे, देश को आजाद करवाए। और एक मामूली दहशतगर्द ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया। अगर कमल हसन ने कहा है, वो फिल्मी एक्टर है, उन्होंने कहा है कि पहला आतंकवादी गांधी जी को मारने वाला है, तो बिल्कुल ठीक कहा है। तो जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है, जिसमें 2 आतंकी लश्कर से जबकि 1 आतंकी संगठन जैश से जुड़ा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में आए 3 संदिग्ध आतंकी। रामबन और अनंतनाग में आतंक पर चोट। सबसे पहले बात रामबन जिले में हुए ऑपरेशन की। यहां के गुल इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने में कामयाबी पाई। सेना के मुताबिक रामबन और कुलगाम के कई इलाकों में लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों की खबरें आ रही थी। खुफिया जानकारी मिलने पर सेना और स्थानीय पुलिस की पॉइंट ऑपरेशन टीम ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। North of Gul, a joint operation was launched by the army and the police on early morning of 13th May 2019, in which 2 individuals were apprehended. Their details are: one is Shaukat Ahmed Sheikh, son of Ghulam Nabi Sheikh, resident of Avantipura. Second is Tawil Mohammeduddin Dar, son of Ghulam Mohiddin Dar, resident of Malipura, Kulgam। दोनों संदिग्ध आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों के कब्जे से एक AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, 30 राउंड कारतूस और 8,771 रुपए नकदी भी जब्त की गई। अब सेना दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि इस एरिया में अशांति हो, लेकिन जैसा पुलिस और आर्मी दोनों इकट्ठा मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम यकीन करेंगे कि इस एरिया में शांति हो और विकास हो। वहीं अनंतनाग जिले में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। 19 राष्ट्रीय राइफल्स, SOG और CRPF के सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां जैश-ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हिलाल अहमद नाइकू के तौर पर हुई है। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में हुई कार्रवाई के बाद काफी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
कुछ दिनों पहले ही अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी के एक नेता गुल मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर में कर्ज न पटा पाने की वजह से 2 किसानों को जेल भेज दिया गया। अब किसानों के परिजन उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसान के परिजनों का कहना है कि उनके नाम से लाखों रुपए बिचौलियों ने निकाल लिए। वहीं प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। कर्ज नहीं पटा पाने पर जेल में किसान, बिचौलियों ने उड़ाया पैसा, आफत में जान। कब बनेगा किसानों के लिए राहत प्लान? छत्तीसगढ़ के बस्तर के 2 किसानों की यही कहानी है। कहानी ये कि 2 किसानों तुलाराम मौर्य और लक्ष्मीनाथ बघेल से बिचौलियों ने सरकारी दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लिया और फिर एक किसान के नाम से 4 लाख और दूसरे के नाम से 10 लाख का लोन लेकर डकार गए। नतीजा ये हुआ कि दोनों किसान अब कर्ज नहीं पटा पाने के चलते जेल में हैं। पेशी आए थे, पेशी से सीधा जेल ले गए। कर्जा तो बोल रहे हैं 4 लाख तो हम लोग नहीं लिए हैं। 4 लाख के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं। 4 लाख के मात्र 40,000 के आसपास है सामान, और 4 लाख बोल रहे हैं। 4 लाख हम कहाँ से देंगे सर? 10 लाख का ड्रिप लिए हैं, बोल रहे हैं 10 लाख का सामान ही नहीं है उसमें। आधा एकड़ में भी नहीं लगा ड्रिप। रघु सेठ यार बोलो चाड़ा आए और आधा सामान दे, आधा नहीं दिए। पिताजी को पेशी बुलाए, उधर से जेल ले गए। SBI से ऐसे बोल रहे, तो बैंक में पता लगाए, पूरा कागजात मांगे तो नहीं दिए। एक तस्वीर ये भी है कि किसानों की कर्ज माफी का वादा छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनावों के वक्त किया था, लेकिन कर्ज माफी किस शक्ल में जमीन पर उतर रही है ये समझा जा सकता है। गांव के लोग बताते हैं कि 1-2 नहीं, ऐसे करीब 1000 किसान हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, लेकिन ज्यादातर किसानों को मामूली पैसे देकर बाकी के पैसों को बिचौलियों ने गायब कर दिया। उनके खेतों में 40,000 50,000 का भी सामान नहीं लगा है, और इनको एक किसान के पास 4 लाख रुपए का नोटिस आया और एक के पास 10 लाख रुपए का नोटिस आया है, और भी ऐसे सैकड़ों किसानों के साथ मामला हो रहा है। फिलहाल तुलाराम मौर्य और लक्ष्मीकांत बघेल का परिवार उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। इसमें आपके माध्यम से अभी इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक तो संदर्भित बैंक से भी जानकारी ली जाएगी कि मामला क्या था, कब का है, और किसानों से परिवार से भी संपर्क करते हुए स्थिति को समझा जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर किसानों के साथ धांधली हुई है। सवाल ये भी बना हुआ है कि कर्ज माफी तो दूर, आखिर बिचौलियों पर नकेल कसने का कोई फुल प्रूफ प्लान क्यों नहीं? और जिन बिचौलियों ने किसानों के साथ धोखा किया, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, और अगर हाँ तो कब? टीम न्यूज नेशन। तो दिन रात मेहनत करने के बाद अगर किसानों को उनकी उपज का सही दाम ना मिले तो किसान घाटे में चला जाता है और कर्ज के बोझ तले दबने लगता है। कुछ यही हाल है मंदसौर में प्याज की खेती करने वाले किसानों का। देखिए किस तरह किसान सड़क पर प्याज फेंकने के लिए मजबूर हैं। तपती धूप में दिन रात मेहनत करके किसानों ने ये प्याज उगाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सही दाम न मिलने पर उन्हें अपनी फसल सड़क पर फेंकनी पड़ेगी। सब्जी मंडी में अच्छे भाव की चाहत लेकर आने वाले किसान अब प्याज कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर हैं। भाव तो कम ही मिल रहे सर। क्या मिला? ये रुपये 2 रुपये 3 रुपये तक बिक रहा हो गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां प्याज की खेती करने वाले किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, लिहाजा प्याज की सही कीमत न मिलने से नाराज किसानों ने 20 सड़क पर कई क्विंटल प्याज फेंक दी। प्याज बहुत आ रहा है सर, माल बहुत आ रहा है। क्या लागत मूल्य निकला? लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है सर, ज्यादा। क्यों कम आ रहा है पैसा? पैसा तो माल ज्यादा आ रहा है सर, इसलिए हो रहा होगा क्या, या फिर बाहर से माल ज्यादा मंगवा रहे होंगे। चुनावी मौसम में नेता रैलियों में किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़े बड़े सियासी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर के इन किसानों की हालत उस जमीनी हकीकत की तरफ इशारा कर रही है जिसका समाधान किसी के पास दिखाई नहीं देता। मंदसौर से शाहिद चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक लड़की को बदमाशों ने लाठी डंडों से सरेआम पीटा। जब लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई। फिलहाल लड़की की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
दिल्ली से सटे नोएडा में कानून व्यवस्था बेहतर करने के पुलिसिया दावे को तार तार करती तस्वीरें हैं ये। सरेआम लाठी डंडों से गुंडे एक लड़की के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े हैं। हाथ में लाठी लिए पिंक टी शर्ट पहने इस शख्स को देखिए जो लड़की के ऊपर लाठी से वार कर रहा है। लड़की यहां से आगे भागती है तो दो और गुंडे इस लड़की को पकड़ लेते हैं और मारपीट करते हैं। तभी ये पिंक टी शर्ट वाला शख्स फिर इस लड़की के पास पहुंचता है और बाल पकड़कर जमीन पर पटक देता है। इस शख्स को न पुलिस का खौफ है न कानून का, और वैसे भी नोएडा पुलिस है कहां। इस बीच चौथा शख्स भी यहां पहुंचता है। पिंक टी शर्ट वाला लड़की के बाल पकड़कर उसे जमीन पर बुरी तरह घसीटता है। इस हंगामे के बीच एक युवक बीच बचाव की कोशिश भी करता है तो ये गुंडे उससे भी उलझ जाते हैं। ये है ग्रेटर नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ताजा तस्वीर, जिसे देखकर मुमकिन है कि शर्म से आंखें झुक जाएं, लेकिन पुलिस की नहीं झुकती। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बुरी तरह पिटाई का शिकार हो रही ये लड़की ग्रेटर नोएडा के एक सैलून में काम करती थी। सैलून के मालिक ने लड़की की सैलरी नहीं दी थी। इसे लेने के लिए लड़की सैलून पहुंची थी। सैलरी को लेकर सैलून मालिक और लड़की के बीच कहासुनी हुई और सैलून मालिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की की बुरी तरह पिटाई कर दी। ये महिला वीनस यूनिसेक्स सैलून नाम के एक सैलून में काम करती थी। ये जो महिला है इसमें लगभग 1-1.5 महीने का वेतन इसका बकाया था। इसी को मांगने के लिए वहाँ आई हुई थी। इसी बात को लेकर महिला के साथ वहाँ के जो मालिक हैं उनमें कुछ कहासुनी हो गई। साथ जो महिला के साथ मारपीट की गई है, इसमें महिला के द्वारा दी गई तारीख पर अभियोग पंजीकृत कर दिया। लड़की से मारपीट का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस की नींद टूटी। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरबान तक नहीं पहुंच सके हैं। अब पुलिसिया कार्रवाई की इस गति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों अभी भी चुनौती बने हुए हैं। प्रणव भारद्वाज, टीम न्यूज़ नेशन। चले बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव रेलवे पटरी पर मिले। युवक का सिर धड़ से गायब था। युवक की पहचान 20 साल के दीपक कुशवाहा के तौर पर हुई है, जबकि युवती की पहचान रायसेन की 22 वर्षीय स्वाति कुशवाहा के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवती के परिजनों के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। कुछ दिन पहले वो मायके आई थी। वहीं युवक की भी सगाई हो गई थी। जून में शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर भारतीय सशस्त्र बल ने अंडमान निकोबार के टेरिसा द्वीप पर युद्धाभ्यास किया। इस दौरान जवानों ने हैरतअंगेज करतब को अंजाम दिया। एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक के नाम से किए गए इस अभ्यास में सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। 9 मई को किए गए इस युद्धाभ्यास में 170 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसके तहत सेना की जॉइंट ऑपरेशन की क्षमता को परखा गया। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर अपने शौर्य की एक झलक दिखाई है। देखा जा सकता है किस तरह विमान से एक-एक कर जवान नीचे कूद रहे हैं। कुछ दिनों पहले आया फानी तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी के निशान। ओडिशा में करीब 6000 स्कूल कॉलेज फानी तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। अब बड़े पैमाने पर यहां सुधार कार्य चलाए जा रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर से आई ये तस्वीरें चक्रवाती तूफान फानी के कहर की गवाही दे रही हैं। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए फानी तूफान ने शहर के करीब 6000 स्कूल कॉलेजों को अपने कब्जे में ले लिया था। स्कूल की इमारतें, मजबूत फौलादी खंभे तूफान के आगे बौने साबित हुए। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज की छतें भी तूफान के आगे नहीं टिक पाई। तूफान की तबाही से कई इंजीनियरिंग कॉलेज बुरी तरह से तहस नहस हो गए। फानी की वजह से एनआईटी के होने वाले एग्जाम में भी बदलाव किए गए। नीट का परीक्षा को रीशेड्यूल किया गया है एवं नीट का परीक्षा अभी 20 तारीख को होने वाला है। और नीट के परीक्षा के लिए उस दिन बिपुट के कुछ एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो 20 तारीख को जो बिपुट के एग्ज़ाम होने वाले थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, उसको पोस्टपोन करने के लिए निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा, सिर्फ 20 तारीख के एग्ज़ाम को, सो दैट
बच्चे जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। हालांकि राहत की बात यह है कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से भी अभी स्कूल बंद है, लिहाजा छुट्टियां खत्म होने तक तूफान की चपेट में आए स्कूलों की मरम्मत का वक्त मिल जाएगा, जिससे आने वाले सत्र में छात्रों को कोई परेशानी ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी के साथ टॉप 10 में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।